नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको एक स्टोरी के माध्यम से हिंदी को पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने सभी मात्राओं को अलग अलग करके पढ़ लिया है या आपने 12 खड़ी को याद कर लिया है, रट लिया है, उसके सहायता से आप हिंदी पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं, तो बिना स्टोरी को पढ़े हुए आपको काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आपने तो अलग अलग शब्दों को पढ़ना सीखा है। आपने तो ये सीखा है कि कैसे ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं, कैसे अंक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ते हैं, ये आपने सीख लिया है। आपने ये नहीं सीखा कि कैसे इन शब्दों को वाक्यों में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको यहाँ पे क्लियर होने वाला है कि जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, इन सभी में क्या अंतर होता है, वाक्य में कैसे इसका यूज होता है, ये सब चीज़ मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि आप लास्ट में भूल जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है मीठी दलिया। बहुत रोचक कहानी है, बहुत रोचक। खूब ध्यान से इसको आप सुनिए। देखिए, आपको ये दिमाग में रखना है कि मैं कहानी सुन रहा हूँ, लेकिन एक और चीज़, सुनते हुए बोलते हुए सीखना भी है। इस कहानी को जो मैं पढ़ूँगा आपको सीखना है। मैं केवल बोल कर नहीं सिखाऊंगा, आपको एक एक शब्दों को पढ़ाने वाला हूँ। आपको सीखना भी है कि कैसे इसको पढ़ेंगे। देखिए, मीठी दलिया, यहाँ पे दोनों में बड़ी की मात्रा लगा है तो क्या बोलेंगे हम लोग? मीठी, मीठी नहीं मीठी, ठीक है, मीठी दलिया। दलिया को देखिए सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे दलिया, लेकिन इसी को पढ़ेंगे कैसे? मीठी, ठीक ना। तो ये क्या है? मीठी दलिया। देखिए, एक समय की बात है, जो सिंपल शब्द है, आसान शब्द है, मैं उसको उसी तरह पढ़ दूंगा, लेकिन जहाँ पे दिक्कत वाली शब्द है, जिसमें आपको दिक्कत होने वाली है, मैं उसको बहुत ही अच्छा तरीके से बताने वाला हूँ, इसलिए घबराना नहीं है। आइए यहाँ पे देखिए, एक कस्बे, देखिए स संयुक्त है तो कस्बे में दो बहनें, ठीक है, महिमा और सुरभि रहती थी। एक समय की बात है, एक कस्बे में दो बहनें महिमा और सुरभि रहती थी। उन दोनों का कोई नहीं था। महिमा और सुरभि का कोई नहीं था। उनमें से बड़ी बहन महिमा थोड़ी घमंडी किस्म की लड़की थी। उन दोनों बहनों में जो महिमा थी, थोड़ी घमंडी किस्म की लड़की थी। देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे? किस्म। खूब ध्यान से देखिए, जो दूसरों को ज़्यादा, इसको ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि जो आधा है, ठीक है ना, ज़्यादा, ऐसे ज़्यादा, तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ज़्यादा भाव नहीं देती थी, यानी दूसरे को कोई भाव नहीं देती थी, वो बहुत घमंडी किस्म की थी। छोटी बहन सुरभि समझदार और सब लोगों से सही से बात करने वाली लड़की थी। जो उसकी छोटी बहन थी सुरभि, वो समझदार थी और सभी लोगों से बात करने वाली थी, ठीक है। वे छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रही थी। छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रही थी। वो दोनों बहुत गरीबी, देखिए गरीबी, री भी बड़ी है और बी भी बड़ी है, ठीक है, गरीबी की, ये बड़ी की है तो इसको जोड़ ला के पढ़ेंगे ना, की हालत में थे। उनके पास बहुत बार खाने के लिए भी नहीं होता था। जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसको खूब ध्यान से सुनिए कि मैं शब्दों का उच्चारण कैसे कर रहा हूँ, कैसे यह स्टोरी में यूज हुआ है, ठीक ना। खूब ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि पढ़ाई जो है एक प्रकार की तपस्या है, प्रैक्टिस है, अभ्यास है।
यदि आपको कोई थोड़े बहुत लेक्चर दे देता है तो उससे नहीं होगा दोस्तों, आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो खुद से प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ी सी समय आपको देनी पड़ेगी, जिससे वे दोनों रात को भूखे ही सो जाती थी। देखिए, वो दोनों बहनें इतने गरीब थी कि उनको खाने को भी कुछ नहीं था, तो कभी कभी क्या होता था कि वो रात को भी सो जाती थी, ऐसे ही भूखे हैं। एक दिन की बात है, रात को उनके पास खाना नहीं था। ऐसा रोज़ नहीं होता था, वो कभी कभी सो जाते थे लोग बिना खाए हुए। उसी तरह एक दिन की बात है कि रात को उनके पास खाना नहीं था, तो सुरभि अपनी भूख से ध्यान हटाने के लिए बाहर पानी की एक बोतल लेकर टहलने के लिए चली। सुरभि को, जो छोटी बहन थी, बहुत समझदार थी, उसको काफ़ी भूख लग गई थी, रात के समय था, तो उसने क्या किया कि पानी में बोतल लेकर रात को टहलने चली गई। वह चलते चलते एक जंगल में पहुंच गई। कुछ देर चलने के बाद उसको प्यास लगने लगी। कुछ दूर चली तो उसको प्यास लगने लगी। वह बोतल से जैसे ही पानी पीने वाली थी, तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आ गई, जो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। जैसे ही वो बोतल से पानी पीने वाली थी, तभी वहाँ पे एक बुढ़िया आई जो देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसको देखते ही सुरभि वहाँ से भागने वाली थी कि उस बुढ़िया ने सुरभि से बोला, बेटी, मैंने 3 दिन से पानी नहीं पिया, कृपा, देखिए री की मात्रा है, क में क्या है, री की मात्रा है, से कृपा, हाल ही में मैंने इसको पढ़ाया है, कृपा करके यह पानी मुझे पीने के लिए दे दो। सुरभि दयालु थी, उसने खुद को प्यास लगने के बावजूद बुढ़िया को पानी दे दिया। देखिए, जो जैसा जिसका नेचर होता है ना, वो कहीं ना कहीं झलक ही जाता है। इसलिए अपने आप को ऐसा रखिए कि कहीं आपसे गलती भी हो ना तो उसमें सही हो। यानी कहने का मतलब है कि आप कहीं संकट में पड़ जाते हैं तो वो आपका कैरेक्टर, आप जिस तरह है वहीं आपको साथ देता है, ठीक ना। तो आप अच्छे बन कर रहिए, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पानी पीने के बाद वह बुढ़िया एक परी में बदल गई। वो बुढ़िया जैसे ही पानी पी, एक परी में बदल गई। वह सुरभि से बोली, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुमने मेरी मदद की, अब तुम मुझसे जो मांगना चाहो मांग सकती हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। यह सुनने पर सुरभि ने परी को बताया। परी ने इसको बोला कि जो तुम मुझसे मांगना चाहती हो वो मांगो, मैं तुम्हारी सारी जो भी इच्छा है मैं पूरी करूंगी, ठीक है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिससे उनको बहुत बार भूखा सोना पड़ता है। परी ने बोला, मैं तुमको एक ऐसा
बर्तन दूंगी जो तुम्हारे लिए मीठा दलिया बनाएगा। वो बर्तन खुद से तुम्हारे लिए मीठा दलिया बनाएगा। तुमको दलिया बनाने के लिए बोलना है। ऐ बर्तन, देखिए बर्तन ये रेफ की मात्रा है, इसको रेफ की मात्रा बोलेंगे। बर्तन हमारे लिए दलिया बनाना शुरू कर। जिसके बाद वह बर्तन तुम्हारे लिए दलिया बनाना शुरू कर देगा और तुमको जितना दलिया खाना हो उससे खा सकते हो। ठीक है, वो बोली परी कि तुम इस बर्तन से बोलना कि ऐ बर्तन हमारे लिए दलिया बनाना शुरू कर दे, और उसके बाद तुम जितना दलिया खाना हो वो तुम खा सकती हो। ठीक है, अब आइए इसके बाद क्या होता है। और जब तुम खा लो उसके बाद तुमको बोलना है, ऐ बर्तन तुम दलिया बनाना बंद कर दो। जिसके बाद वह बर्तन दलिया बनाना बंद कर देगा। परी ने सुरभि से कहा, तुमको यह बर्तन अपने साथ हमेशा रखने के लिए तुमको यह अच्छे काम से कमाना होगा और यह बर्तन उसको उनकी मेज़ पर मिलेगा। यह कहकर परी गायब हो गई। सुरभि यह सुनने के बाद अपने घर पर आ गई तो उसको मेज़ पर एक बर्तन नज़र आया। शर्त था कि हमेशा अच्छे काम करने होंगे तभी वो उसके साथ रहेगा, नहीं तो वो गायब हो जाएगा। महिमा ने सुरभि से पूछा, क्या वो बर्तन वह लेकर आई है? सुरभि ने उसको बोला, हाँ वह यह बर्तन लेकर आई है। महिमा जो उसकी बहन थी। महिमा ने कहा, खाली बर्तन का वह क्या करेगी जब तक उनके पास उसमें कुछ पकाने के लिए नहीं है। सुरभि ने उसको सारी बात बताई और बर्तन को बोला, ऐ बर्तन हमारे लिए दलिया बनाना शुरू कर। जिसके बाद उस बर्तन ने बहुत मीठी दलिया बनाई जिसको दोनों बहनों ने बड़े ही मज़े से खाया। दोनों बहनें ने दलिया खूब मज़े से खाया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और रोज़ महिमा और सुरभि उस बर्तन से मीठी दलिया खाने लगे और भरपेट सोने लगे। खूब भरपेट खाने लगे मीठी दलिया और सोने लगे। एक दिन की बात है, सुरभि ने महिमा से कहा, वह उसको कुछ ज़रूरी बात बताना चाहती है। यह सुनकर महिमा ने उसको बोला, उसको सब पता है, वह उसको क्या बताएंगी। वह महिमा को बाहर किसी ज़रूरी काम पर जाने से पहले दलिया बनाना बंद करने के शब्द बताना चाहती थी, लेकिन महिमा की ऐसी बात सुनकर सुरभि को थोड़ा गुस्सा आया
उसने सोचा अभी तो हमने दलिया खाया है तो महिमा को दलिया बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। यह सोचकर वह अपने काम के लिए बाहर चली गई। कुछ समय बाद महिमा को भूख लगने लगी। उसने बर्तन से दलिया बनाने को कहा जो उसको पता था, जिसके बाद बर्तन मीठा दलिया बनाने लगा, जिसको महिमा ने बहुत मज़े से खाया। खाने के बाद भी बर्तन वह दलिया बनाता ही जा रहा था। महिमा ने बोला, बर्तन अब दलिया मत बना, लेकिन यह सही शब्द नहीं थे, जिससे दलिया बनना बनता ही चला गया, बंद नहीं हुआ। कुछ देर बाद सुरभि जब काम से लौटी तो उसने देखा उनके घर के दरवाजे के नीचे से दलिया निकल रही है। उसने खिड़की से जाकर देखा तो सारे घर में दलिया ही दलिया हो रखा था और महिमा एक मेज़ के ऊपर खड़ी थी। सुरभि ने तभी वह शब्द, ऐ बर्तन तुम दलिया बनाना बंद कर दो, बोले, जिससे दलिया बनना बंद हो गया। सुरभि ने माना यह उसकी गलती है, लेकिन महिमा ने कहा नहीं, यह उसकी खुद की गलती है। सुरभि तो जाने से पहले उसको बताना चाहती थी, लेकिन उसने उसका मजाक बनाया। अब वह यह सोच रहे थे कि इतना सारा दलिया वह कैसे साफ करेंगे। तभी सुरभि ने सोचा क्यों न वह कस्बे के जितने भी गरीब लोग हैं उनको बुलाकर लाएं और सबको खाना खिलाएं। दोनों बहनों ने ऐसा ही किया, जिससे कुछ ही समय बाद उनके घर से दलिया साफ हो गया। वह अब इसी तरह से दलिया गरीब और भूखे लोगों में बांटने लगे। एक दिन उनके पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, वह दूसरे गांव से आया है और उसको बहुत से बच्चे भूखे हैं उसके, ठीक है, जिनने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया। वो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि हमारे बच्चे बहुत दिनों से भूखे हैं, जिनने कुछ नहीं खाया है बहुत दिनों से, इसलिए वह दलिया का बर्तन ही उसको दे दें। यह सुनकर दोनों बहनों ने उसकी मजबूरी को समझते हुए वह दलिया का बर्तन उस बूढ़े आदमी को दे दिया। बर्तन देने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति उसी परी में बदल गया जो पहले सुरभि को मिली थी। वह परी दोनों बहनों से बोली, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो।
और लोगों की मदद कर रही हो, इसलिए यह बर्तन अब तुम रख सकती हो। यह कहकर वह परी जो उनकी परीक्षा लेने आई थी गायब हो गई। इसके बाद दोनों बहनों ने लोगों का भला करना और गरीब भूखे लोगों को मीठा दलिया खिलाना जारी रखा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी स्टोरी। मेरा मेन मकसद था इस स्टोरी के माध्यम से आपको पढ़ना सिखाऊं। दोस्तों यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।